सुप्रभातम बच्चों, मैं राजेश शास्त्री माता सरवणी इंटरनेशनल स्कूल सिखाना की ओर से प्रारंभ की गई ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लासों में हमने व्याकरण का सामान्य अध्ययन किया था कि शब्द रूप क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, धातु रूप क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं या इनके रूप कैसे चलते हैं। कारक का अध्ययन किया था, संख्या ज्ञानम का अध्ययन किया था। तो इस सामान्य सी व्याकरण की बातें पढ़ने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं अध्याय की ओर, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। यदि हम व्याकरण को पहले पढ़ लेते हैं तो भाषा का अनुवाद करने में सरलता हो जाती है। तो बच्चों, किसी भी भाषा में अगर व्याकरण पे पकड़ है तो उसके दिक्कत नहीं होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रथम पाठ। प्रथम पाठ है प्रेयर, ये प्रार्थना है। इसमें भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है, भारत देश का गुणगान किया गया है। तो इस पाठ के हम शब्दकोश हैं, इनको देखते हैं। तो इसमें पहला है मदीय है। मदीय का अर्थ होता है मेरा। मदीय का अर्थ क्या होता है? मेरा। देश है, देश। समय सामेव, सभी लोगों के लिए। समय सामेव का अर्थ क्या होता है? सभी लोगों के लिए। तो इसका शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो सम एसाम एव, ये होते हैं सम एसाम एव, सभी लोगों के लिए। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। स्वर्गभूत है, स्वर्ग समान। मुदा, प्रसन्नता पूर्वक। मुदा का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक। प्रक्षालयन, धोता हुआ। प्रक्षालयन का अर्थ होता है धोता हुआ। नतो, नत, विनम्र, साधारण, जो सिंपल कहते हैं जिसको। गर्वेण, गर्व से। गर्वेण का अर्थ होता है गर्व से। वारिस है, समुद्र। वारिस है का अर्थ क्या होता है? समुद्र। आगे है ख्रिस्त है, ईसाई। ये धर्म से संबंधित है। ईसाई जो धर्म है उसको कहते हैं ख्रिस्त है। वही, निश्चित रूप से। वही का अर्थ होता है निश्चित रूप से। एकत्व से, एकता का। एकत्व का अर्थ हुआ एकता का। दोबारा देखते हैं, क्योंकि बच्चों अगर हम शब्द को बार बार पढ़ेंगे या हमें जो भी टॉपिक या जो भी शब्द हमें याद नहीं होता है तो उसको रिपीट करते हैं बार बार, तो वो सरल हो जाता है। हिंदी में कहावत भी दी गई है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कि एक रस्सी होती है, वह कठोर शिला, शिला का अर्थ होता है पत्थर, उस कठोर पत्थर पर भी चिन्ह कर देती है, उसको भी काट देती है। तो हम इन शब्दार्थों को या शब्दकोश को बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और हिंदी अनुवाद करते हैं तब उसके अंदर भी दिक्कत नहीं आती है, उसमें भी इन शब्दकोश का योगदान होता है। तो दोबारा देखते हैं बच्चों, मेरे साथ बोलना है मदीय है। शुद्ध बोलना है मदीय है। मदीय का अर्थ होता है मेरा। देश है, विसर्ग भी साथ में बोलना है। विसर्ग लगे हुए हैं तो विसर्ग का उच्चारण भी हमें साथ में करना है। देश। समय सामेव, सभी लोगों के लिए। पृथिव्याम, पृथ्वी पर। स्वर्गभूत है, स्वर्ग समान। मुदा, प्रसन्नता पूर्वक।
प्रक्षालयन धोता हुआ, नतो नत विनम्र साधारण, गर्वेण गर्व से, वारिसः समुद्र, ख्रिस्तः ईसाई, वही निश्चित रूप से, वही का अर्थ क्या होगा, निश्चित रूप से, एकत्व से एकता का। तो इन शब्दों को शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है और शुद्ध याद करना है। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत विषय की अलग से नोटबुक, फिर नोटबुक डालनी है और उसमें प्रथम अध्याय से शब्दकोश जिस प्रकार लिखे हुए हैं ऐसे लिखने हैं और इनको याद भी करने हैं। इसके बाद में अनुवाद चलेंगे तो वो भी धीरे धीरे करना है और इनको साथ में याद भी करते जाना है। आशा करता हूँ बच्चों मेरी कही हुई बातों का अनुसरण करोगे। धन्यवाद।